वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैं नजमी आलम साहब की तरफ सवाल छोड़कर गया था और उसका जवाब उन्होंने दिया था और काउंटर कर रहे थे पीटीआई को, फेडरल हुकूमत को। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आप मेरे साथ इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं पीपल्स पीटीआई की और फेडरल में आपकी हुकूमत है। सर सवाल तो ये है ना कि कराची की सूरत हाल बदलने के लिए खान साहब ने कहा था कि प्रायोरिटीज़ के अंदर रखा जाएगा, यहीं से आपका वजीर आज़म भी बनेगा। वो अनफॉर्चुनेटली मामला कहीं और घूम गए। फिर कराची की सूरत हाल बदलने के लिए सर 2.5 सालों के अंदर कराची के अवाम को क्या ऐसी खुशी दी हो कि कल आपको वोट मिल जाए? देखें, एक तो पहले मैं नजमी भाई से पूछूंगा, जो ये सेंसिस हुए थे ये किस गवर्नमेंट में हुए थे? अगर कराची की आबादी किसी ने कम दिखाई तो वो किसने दिखाई थी कम? ठीक है जी। एक तो दूसरी पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा ये कहते हैं, अभी भी बात हो रही है और आप भी गए हैं वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, आप किस चीज़ को, कौन से इश्यूज़ को वहाँ के लोगों ने आपसे डिस्कस किया है? वहाँ की रोडें नहीं बनी होंगी, वहाँ की सेवरेज नहीं होगी, वहाँ की पानी नहीं होगी, वहाँ पे जो है बिजली नहीं होगी, वहाँ पे मुख्तलिफ इस टाइप की चीज़ें होंगी जो यूटिलिटीज़ के मुतालिक होंगी सारी चीज़ें। वहाँ किसने आपको शिकायत की? और कुछ बातें जो महंगाई के हवाले से ज़रूर है कि मैं मना नहीं करता कि मैं खुद भी इस बार माशरे का फ़र्द हूँ, महंगाई हो रही है, लेकिन उसके लिए हम ज़हनी तौर पे भी तैयार थे। हमने लोगों को पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इतने बड़े पैमाने पर वो हुआ है कि उसका असर पड़ेगा, और लोग मेंटली तौर पर तैयार भी थे। ये बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक जो काम करना चाहता है उसको तो आप रिकॉर्ड डाल देते हैं कि ये तो हमारा हक बनता है, हम करेंगे, और जब आपका काम करने का टाइम आता तो आप वो काम ही नहीं करते। ना आप गली में रोड बनाते हैं, ना सेवरेज देते हैं, ना पानी देते हैं। आपके वाटर एंड सेवरेज बोर्ड आपके अंडर में, गार्बेज उठाने का जिम्मेदारी आपके अंडर में कर रहे हैं और वफाक करना चाह रहे हैं। देखिए, जो अभी आपको बताया ना कि जो बारिश के अंदर जो शहर डूबा, ठीक है, उसके अंदर जो है काम करने के लिए एनडीएमए को लेकर आना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। कौन एनडीएमए? क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को उनको लाना पड़ा, क्योंकि कानूनी तौर पे और आईनी 18वीं तरमीम के बाद वफाक उसके अंदर आ ही नहीं सकता था किसी जगह काम करने के लिए। हम कराची के आवाम से जो वादा किए हैं उसको पूरा करने के लिए हमें मेयर साहब ने नाले साफ नहीं करवाए थे। आप देखें ना, मेयर साहब तो हमेशा यही रोना रोते रहे ना कि मेरे पास अख्तियार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती तो रो रहे थे, वो तो नहीं, तो देखिए वो एक दफा तो दिया, एक तो गालिबन दिया था, देखे। लेकिन वो चीजें जो हमने डायरेक्ट उनके साथ जो किया, बाकी जो है हम जो है हर चीज का वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टम है उसके तहत जाएंगे। पीडब्ल्यूडी को पैसे दिए, पीडब्ल्यूडी के तहत हमने जो है खर्चे करवाए। अभी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपको ग्रीन लाइन बस सर्विस का प्रोजेक्ट है, K4 का मंसूबा है जो पानी के बल्क सप्लाई का, ये कंप्लीट। आप देखें ना, मैं पहले ही बता रहा था। नजीब हारून साहब इमरान खान साहब के सामने कहते हैं कि 2.5 सालों में भी K4 का मंसूबा नहीं हो सकता, KCR नहीं हो सकता। खान साहब कहते हैं आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। ये ऑन देखिए, ये बिल्कुल बात, ये नजीब भाई ने जो बात की वो भी अपनी जगह पे, क्योंकि वजह उसकी ये थी। सुने ना, बात सुने ना, जब मैं खुद भी मीटिंग में बैठता हूँ और एमक्यूएम के जो हजरात होते हैं वो भी साथ होते हैं भाई हमारे, उनको पूछे कि वहाँ पे क्या चीज आ रही होती है सामने। सबसे बड़ी रुकावट जो है, सिंध गवर्नमेंट है हर मंसूबे के पीछे। क्या पहले गैस का इशू आया, मैंने वफाकी मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा ये जो एनएलजी का मामला आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है ना आपने वादा किया था और हम जो है इसको नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा जो राइट ऑफ द वे है, रास्ते का जो है सिंध गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही है। उसके बाद जो है तकरीबन 6 महीने की कोशिशों के बाद वो रास्ता मिला एनएलजी स्टेशन को कनेक्ट करने का। तो बार बार ये चीज का सजा देने की कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट, सजा देने की कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट के कराची के अवाम ने इमरान खान को वोट दिया। ये तो आपका नैरेटिव समझ में आ गया कि सिंध हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही है। एमक्यूएम के ऊपर एक सवाल करना चाहता हूं, इत्तेहादी हैं आपके, मेयर ने 4 साल जो दौर गुजारा उसको कैसा रेट करती है पीटीआई? देखिए, मेयर साहब ने कहा, मैं हर प्रोग्राम में बबांगे दहल कहा, वो डिलीवर नहीं कर सके। और अगर वो हमेशा वो अख्तियारात का रोना रोता है, क्योंकि देखिए उनके पास भी, उनके साथ एक प्रॉब्लम थी। सिंध गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया और कानून पास करके बल्दियाती अख्तियारात सारे सल्ब कर लिए उन्होंने। फंड्स उतने थे जितना डिलीवर किया, उनको फंड मिलते कहां थे? फंड जो जितने भी मिलते थे तो वो तनख्वाहों की चीजों में पूरे हो रहे थे ना उनके पास। देखो, एक चीज की कोताही, मैं एक चीज की कोताही जो है उसकी तरफ बार बार निशानदेही करता रहा हूं। इनके पास जो मुलाजमीन थे, इनके पास जो बल्दियात के पास इनके पास मुलाजमीन थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास मुलाजमीन थे, उनका तक का इस्तेमाल नहीं कर सके मेयर साहब। हमेशा यही रोना रोते रहे। कोरंगी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के आने के बाद, मतलब डिस्ट्रिक्ट से जब डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी लग गए, तब मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ जाती है, मैकेनिकल स्वीपर की तादाद भी बढ़ जाती है, काम भी डिलीवर होता है। तो मेयर साहब के दौर में क्यों नहीं काम हुआ? ये देखे ना, वो उनके पास जो उनकी जो टीम है वो बहुत डिस्टर्ब टीम थी। और वो अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि एमक्यूएम के भाई बैठे हुए हैं, ये अभी भी डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये आज वादे तो कर लेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन में जाने के लिए। हाँ, इत्तेहादियां तो मैं बता रहा हूँ मेरे बाप, मैं कह रहा हूँ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नारे लगाने से ज्यादा काम करने पे जो है फोकस करना पड़ेगा। डिलीवर कर लेंगे जी, आप सीट जीत कर डिलीवर कर लेंगे। तहरीक इंसाफ तो डिलीवर कर ही रही है,
तरीके से कहाँ पीछे हटी है आज तक? क्या डिलीवर किया? देखिए आज भी जो सड़कें, गलियों में सड़कें बन रही हैं, जो एमएनए फंड के साथ, एमएनए को कोई फंड नहीं दिया, लेकिन एमएनए के हल्के का हल्का वाइज फंड जो दिया पीडब्ल्यूडी को, ठीक है ना? एमएनए के फंड पर भी आता हूं। अशरफ जब्बार साहब बड़ा एग्रेसिव जो है वो नजर आ रहे हैं। वकार शाह साहब, बड़े तंज के निश्तर आपके ऊपर दोनों जमातों की जानिब से बरसा गए हैं, एक इत्तेहादी हैं और एक के साथ आप जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या लगता है इत्तेहादियों से अब अलग होने का वक्त आ गया है? मुफाहमत की सियासत की जाएगी या अलहदगी इख्तियार की जाएगी? दो टोक में जवाब चाह रहा हूं, इसके अंदर बड़ा जो एमक्यूएम मशहूर थी अपने स्टेटमेंट के हवाले से। देखिए, पहले तो मैं नजमी साहब की एक बात का जवाब दूंगा कि इन्होंने एक बात कही कि जी तनख्वाह पे काम क्यों करते हैं। हाँ, तो 2008 से 2013 हम इनके साथ भी तनख्वाह पे काम कर रहे ऐसा ही थे, है। मगर फिर हमने जब इनको छोड़ा तो किस बुनियाद पे छोड़ा कि आवाम के सिंध में जो मसाइल या इश्यूज थे उस पर ये कान नहीं धर रहे थे और काम करने के मूड में भी नहीं थे। हम जब इनको कोई प्रोजेक्ट बताते या शहर के हवाले से चीज़ों को, K4 के प्रोजेक्ट की बात पानी की कर रहे हैं, तो ये 2007 में ही लॉन्च हुआ था और जो आज तक सिंध गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उस K4 से शहर कराची को पानी मिलना था ना। अच्छा, मगर इसी तरह आज अगर हम वफाक में बैठे हैं और ये बात हो रही है कि जी आप वफाक को छोड़ देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये ज़ाती राय है कि जिस तरह के हालात और सरकमस्टांसेस चल रहे हैं 2.5 साल में, अगर हमारी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर और डेवलप होती और ये डिलीवर कर रहे होते तो हो सकता है PS 88 में हम अपना कैंडिडेट ही ना खड़ा करते। मगर पार्टी पॉलिसी यही है कि इस वक्त हमने ये सीट को PTI और पीपल्स पार्टी दोनों से निकालना है। और अच्छा, ये बड़ी मजे की बात मुझे याद आ गई निकालने वाले जुमले से ना। पहले तो इनकी तरफ से कहा गया था कि दस्तबरदार होने जा रहे हैं, आप ही के एमपीए मेरे प्रोग्राम में बैठकर गए कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दस्तबरदार हो जाएंगे। मैंने सवाल किया कि एमक्यूएम भी आपसे रिक्वेस्ट करी दस्तबरदार हो जाए? एक तो मामला बड़ा वो मिला जुला चल रहा था, अब एकदम अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, अगेंस्ट हर एक को जमहूरी तौर पे हक है कि वो अपना कैंडिडेट उतारे और अपना मैसेज जो है वो मैसेज आवाम तक जाए। अगर हम उस सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, जो कि इस वक्त जो करंट पोजीशन है, सुबह इलेक्शन है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पोजीशन बहुत बेहतर है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिजल्ट 2018 का था, आप दोबारा प्रोग्राम कीजिएगा, मुझे ही बुलाइएगा, अशरफ कुरैशी साहब को भी बुलाइएगा और नजमी साहब को भी बुलाइएगा। इस रिजल्ट से 2018 से बिल्कुल अपसेट रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, मैं एक सवाल और ऐड कर दूंगा आपके पास, क्योंकि फिर मैं आखिरी कमेंट्स की तरफ जा रहा हूं, तो आखिरी कमेंट आपसे ही लेकर जो है वो इसको रिवर्स करते हैं। क्या एक ऐसी क्वालिटी बता दें एमक्यूएम की कि जिसकी वजह से आवाम आपको कल वोट दे दे? एक क्वालिटी, एक क्वालिटी दूसरी जमात में ना हो। देखें जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक नजरिए और एक सोच का नाम है। उस नजरिए सुन नहीं, कोई नहीं टूटा। देखें, इतने धड़े बन गए। नहीं, धड़े बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नजरिया आज आपके भी पास निशान पतंग हमारा और हमारा फ्लैग जो है उसको आवाम चाहती है, वहां के रहने वाले लोग चाहते हैं, वहां की कम्युनिटी चाहती है, और इंशाअल्लाह ताला कल आप देखिएगा उसी नजरिए की जीत होगी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है। कामों की जहां तक आपने बात की, मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि ना PTI को डिलीवर कर सकी शहर कराची में 14 MNA की सीटें जो जीते ये, और उसके बाद 30 MPS की सीटें हैं, मगर यहाँ पे कारकर्दगी जीरो है। BRT जो पेशावर की है उसकी भी बसें आज खराब हो गई हैं जो इनके प्रोजेक्ट थे। बहुत बड़ा टॉपिक है। चलें, तो नजमी आलम साहब आपकी तरफ आऊंगा, आखिरी कमेंट चाहूंगा। कोई एक ऐसी क्वालिटी बता दें 13 साल की हुकूमत करने के बाद उस नशिस्त पर आपको वोट मिले, कोई एक क्वालिटी जो दूसरी जमातों में ना हो। इसी से जुड़ी हुई सीट थी 127। जब मंगी साहब ने एमक्यूएम को छोड़ के PSP ज्वाइन किया तो मुर्तजा बलोच मरहूम ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और हमने बड़े मार्जिन से जीती। ठीक है, क्यों जीती? सर क्वालिटी क्वालिटी। अच्छा, और एक बात मैं और बता दूं PTI के दोस्तों को, कल कोई अंपायर को दखल नहीं होगा। हाँ, कल कोई अंपायर नहीं होगा वहां पर। सर क्वालिटी चाहिए मुझे, एक क्वालिटी जो दूसरी जमातों में नहीं है आपके पास है कि आपको आवाम वोट दे। सर वहाँ के अवाम हमें चाहते हैं, जब भी सर चाहने के अलावा कोई क्वालिटी बता दे। मैं तो कह रहा हूँ बहस करने की जरूरत नहीं, कल शाम को पता चल जाएगा। हाँ, KPK में भी सरिक में आपको वोट मिला था, चाहने की बुनियाद पे मिला था शायद। 11 बजे 11:30 बजे आप एक प्रोग्राम कर लें लाइव, मुझे भी ले लीजिएगा, मैं मलिर में ही होऊंगा। कल मैं वहीं पर होऊंगा, फील्ड में ही होऊंगा, सारी कवरेज कर रहा हूँ। आप मुझे क्वालिटी बता दें सर, चाहने के अलावा। टाइम कम है। हमने लोगों से, मुर्तजा बलोच का मैं आपको बताऊं, लोग क्यों उसके बेटे को वोट देने को तैयार हैं। अच्छा, वो बेटे की बाप पोटे पे बेटा को कोरोना वायरस का वहां पे फोकल पर्सन बनाया, उस शख्स ने दिन देखा ना रात देखा, लोगों के लिए जाज यकीन माने दूध की नहरें बहा दी। 14 घंटे उसने कोरोना के लोगों के लिए काम किया, उसी में उसको कोरोना लगा और वो अपनी जान दी। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। अच्छा भाई, आप रह गए आखिरी कमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक ऐसी क्वालिटी बता दें
जो दूसरी हुकूमतों में, जो दूसरी सियासी जमातों में नहीं है कि कल आपको वोट मिल जाए, एक क्वालिटी आप पूछ रहे हैं इमरान खान साहब के अलावा? देखें 83 आई थिंक या 87 से एमक्यूएम मुस्तकिल इख्तिदार में आ रही है, ठीक है, बल्दियात में मुस्तकिल है, ठीक है। पीपल्स पार्टी का तो टर्नओवर मुस्तकिल, और ये जो हल्का है वो इनका वो दही हल्का। सर क्वालिटी यही तो बता रहा हूँ कि 40 साल 30 साल 35 साल के अंदर भी फिर आके ये वही बातें कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। तहरीक इंसाफ जो है पहली दफा बातें करी है, 2.5 साल के अंदर इख्तिदार के अंदर है, हाँ। उसने इस पाकिस्तान की बेसिक को दुरुस्त किया है। पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ एक बात जो है, जो एक लीडरशिप है इमरान खान साहब की, हाँ। उसके पीछे उन्होंने वोट दिया था और उसके साथ ही उम्मीद के साथ कायम है सर। इनके पास तो जो है ना, सिर्फ इस बात के आप जो कल कह रहे हैं, यही क्वालिटी बता रहा हूं आपको। अच्छा, ये क्वालिटी है, ठीक है, यही उम्मीद जो है ना, उम्मीद एक क्वालिटी इनके पास, ये एक उम्मीद है और उसको उम्मीद करना है, क्योंकि 6 सीटों के साथ हम जीते थे, 6 सीटों के साथ हमारी हुकूमत कायम है। यहाँ सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, बल्दियात में हम कहीं मौजूद नहीं थे, हमारे एमएनएस एमपीएस 18वीं तरमीम के बाद बराह रास्त जो है किसी जगह प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते। जैसे भी मौका मिल रहा है और जिस तरीके से हम जिस हालात में काम कर रहे हैं, कराची के आवाम के लिए काम कर रहे हैं। कल भी फायर टेंडर आपके सामने हवाले किए गए, 50 फायर टेंडर हवाले किए, 2 पानी के वाटर बहुत हवाले किए, ठीक है। सारे मंसूबे जो है इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके इंसाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शाह साहब आपका, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आपका, नजमी आलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, अब देखना यह है कि कल किसके सर पर सहरा सजेगा जीत का। तीनों जमातों ने आपने देखा कि मौक़िफ़ अपनाया, जोर आजमाई की और लान तान भी की, तमाम चीज़ें की, तंज के निशर भी बरसाए, और कुछ इत्तेहादी भी थे जो मुखालफत में आ गए, कुछ मुखालफत में थे और माजी के अंदर इत्तेहादियों को ऑफर करते रहे। ये तमाम चीज़ें अब देखना ये कल फील्ड में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कहती हैं, अवाम किसको वोट देती हैं। एक वक्फा लूंगा, इसके बाद फिर हम अपने ब्यूरो चीफ से जानेंगे कि इस वक्त हल्के की सूरत हाल क्या है, अवाम का जो रद्द अमल है, जो मौक़िफ़ है, जो नैरेटिव है, वो आप तक पहुँचाएंगे वक्फे के बाद।